Disclaimer: This animation is a work of fiction inspired by Indian mythology. It's a creative interpretation and not intended to be historically and religiously accurate. Any resemblance of real person, living or dead, or actual events is purely coincidental. No offense to any religious cultural sentiments intended. सृष्टि के आरंभ से ही त्रिदेव ने मनुष्यों की रक्षा के लिए अस्त्रों का निर्माण किया, जिनमें से 3 महास्त्र कहे जाते हैं: ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र। और जब इन तीनों की शक्तियां मिल जाती हैं तो निर्माण होता है ब्रह्मशिरास्त्र का। ब्रह्मशिरास्त्र को पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए 3 महास्त्रों की शक्तियों से भरी हुई 3 मणियों को एक त्रिकोण अवस्था में लाना होगा और तब प्रकट होगा ब्रह्मशिरास्त्र। इन 3 मणियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने ये अस्त्र अस्त्रधारियों को प्रदान किए और फिर अपने देह का त्याग किया। कलयुग के प्रारंभ से ही बुरी ताकतें बढ़ने लगी, क्योंकि कली जाग रहा था। किंतु उस समय भी एक था जो कि ब्रह्मशिरास्त्र को पाना चाहता था और उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। फिर उसने अपनी इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोगों पर अत्याचार आरंभ किया। वो बन गया राज्य विनाशक, नरसंहारक, असुर सम्राट। Year 2025. On his research, Shiv found the orb of Brahma and the orb of Vishnu. He sent those orbs to the secret base of Astradhari. The story continues. वो बहुत ताकतवर है। डर क्यों रहे हो? विरिंची है ना। आनंद, सही कहा था, सब बच्चे ही हैं। खैर, मुझे तो बस विनाश करना है। रुको, बस बहुत हुआ। अंततः एक बराबर का प्रतिद्वंदी आजा। अपने आप को रोक क्यों रहे हो? ब्रह्मास्त्र की ताकत जानते भी हो तुम? ओह, तो ये काली ऊर्जा है। अनिरुद्ध, सब लोग सुनो, वो दोनों ऑर्ब्स चोरी हो चुके हैं। तुम दोनों के पास 3 में से 2 महास्त्र हैं, फिर भी तुम लोग इस मामूली से राक्षस को नहीं हरा सके।
अरे हम उसे हाँ बोलो। वहाँ सब ठीक है ना? मैं बहुत देर से कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ। हुआ क्या ये तो बताओ। मुझे यहाँ पे कुछ राक्षस दिखे थे जिनके पास ऑब्स जैसा कुछ था। ऑब्स सेफ है ना? भाई ऑब्स चोरी हो चुके हैं, हम वहां पहुंच रहे हैं। ऑब्स अयोध्या में है। तो इंतजार किसका है? अब जाओगे? चलो। हाँ बोलो। क्या? ठीक है, आता हूँ। ओ हेलो। ये कैसे हुआ? तुम बताओ कि तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है? अब बताओ। तो जैसे मैंने बताया था, ऑब्स यहाँ पे ही थे। पहले पूरी बात तो सुन लो। डेली जब मैं अयोध्या को मॉनिटर कर रहा होता था, तब मुझे एक बंदा रोज एक मिठाई शॉप पे जाता हुआ दिखता था। मुझे उस पे शक तो था, लेकिन मैं जब उसके पास कल ऑब्स देखे, तब मेरा शक यकीन में बदल गया। ऑब्स लाए? मुझे लगता है तुम्हें उससे काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वो वहाँ रोज आता है? हाँ। मतलब वो कल भी आएगा? तो फिर कल हम उसे पकड़ेंगे। मैं ऊपर से नजर रखूंगा, राघव तुम यहीं से नजर रखोगे, और वृंची तुम ठीक उस मिठाई के शॉप के सामने रहोगे। ओए उस शॉप का नाम तो बता। वो आ गया। और कितना भागोगे? अरे कैसे? केशव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जग गए। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दोनों ऑप्स मुझे दे दो। ऑप्स तो रुको, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर जान बचानी हो तो ऑप्स कहाँ है मुझे बता दो, अन्यथा तथास्तु। अब तो बता दो कि वो ऑप्स किसके पास है। अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो भी भला तुम क्या ही कर लोगे। खैर मैं तुम्हें उसका नाम तो बता ही सकता हूँ। उसका नाम है वारका।
अब बता कहाँ है वारका? अब शांति से मुझे बता दो कि वारका कहाँ है और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वैसे भी मैंने हाथों पर प्रहार नहीं करता। नहीं। जो इच्छा। रुको रुको, बताता हूँ। उत्तरी हिमालय, दैतराज का किला। हाँ, ले बख्श दिया तुझे। चलो निकलते हैं यहाँ से। शिव। वारका। क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रहे हो? वो अयोध्या में सब मारे गए। क्या? किसने किया ये? शिव। शिव? वो वहां क्या कर रहा था? वो हमें नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र को बंदी बना लिया था। और क्या ऐसा करने के लिए तुमसे मैंने कहा था? नहीं। तब तो इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तुम लोगों से मैंने एक काम कहा था, वो भी तुम लोग ठीक से नहीं कर पाए। अब से यहां कोई भी काम मेरी मर्जी के बगैर नहीं होगा। अगर हुआ तो वारका को याद कर लेना, और यदि युद्ध अनिवार्य हो तो भी मुझे पराजय स्वीकार नहीं। कूटनीति का प्रयोग करने के पश्चात यदि तुम पराजित होते हो तो राक्षसों के नाम पर कलंक हो। अब से तुम लोग सिर्फ उन 3 महास्त्रधारियों का पीछा ही करोगे। आप चिंता ना करें, अब कोई भी भूल नहीं होगी। अब कोई भूल होगी भी नहीं, क्योंकि अब मैं जाऊंगा।